फिर वाइट हेयर वाला बंदा यहाँ पे जो भी कोई से कमांडर या फिर जनरल तुम लोग, ये इसको बताने लग जाता है कि तुमने यहाँ पे वॉर में जो जो अचीवमेंट्स की हैं उसके लिए तुम्हें लेफ्ट जनरल बनाया जाता है जो कोक्यूबाइन है उनका। साथ ही में तुम्हें अपॉइंट किया जाता है 10,000 लोगों के जनरल के रूप में, और साथ ही में तुम्हें अथॉरिटी दी जाती है कि तुम कमांड कर सकते हो 10,000 लोगों को। इस बात को सुन के यहाँ पे एक जो दूसरा जनरल होता है वो बोलता है यार ये काफ़ी तगड़ी चीज़ हो रही है क्वीन आर्मी में हमारी। और जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है यार मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है, अब इस बंदे का जो टाइटल है वो मेरे बराबर ही है, साथ में जो 10,000 सैनिक है उनका भी जनरल है। हीरो इस बात को सुन के अपने मन में बोलता है जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था जो एम्परर है उनसे, वो सही में यार उनके पास इतनी हिम्मत होती है कि कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हीरो होता है उस एम्पीरियल एडिक्ट को अपना लेता है और बोलता है कि मैं झाओ की महाराज को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उनकी काइंडनेस के लिए। इसलिए जो दूसरा बंदा होता है बोलता है झाओ कि अब से तुम जो 10th लीडर हो क्वीन डायनेस्टी के, या फिर मतलब क्वीन डायनेस्टी की आर्मी के कहना चाह रहा हो, और तुम्हारे पास जो है यहाँ पे 500 पर्सनल गार्ड्स होंगे खुद के। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे जो 10,000 लोग हैं उनका जनरल बनाया जा रहा है। अब से तुम यहाँ पे जो एक सोल्डर से जनरल में प्रमोट हो चुके हो हमारे क्वीन आर्मी के, अब तुम्हारे पास एक करेज होना चाहिए कि तुम लीड कर सको इन सोल्डर्स को। साथ ही में तुम्हारे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि तुम अपने जो ये ट्रूप्स है यानी कि जो सेना है इसको कमांड कर सको। इस पे जो हमारा हीरो होता है इससे बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मैंग, मैं जो हूँ इस बात को ध्यान में रखूँगा। और उसके बाद जो जनरल मैंग होता है, इसका नाम असलियत में जनरल मैंग है, तो ये यहाँ पे एक जनरल है और ये बोलता है झाओ की जो जनरल चैनू थे वो मारे जा चुके हैं, उनके जो सैनिक हैं आधे से ज़्यादा वो भी बहुत ही ज़्यादा घायल हैं। उसके अलावा उनके पास अब केवल 6,000 लोग ही ऐसे बचे हुए हैं जो कि सही सलामत है। और साथ ही में तुमने जो गेट वेट तोड़ करके अंदर घुसे थे दुश्मन देश के वगैरह वगैरह तुमने सारी चीज़ें की थी, तो मैं इन सब का रिपोर्ट बना करके राजा को भेज दूंगा ताकि इसका क्रेडिट तुम्हें मिल जाए। हीरो बोलता है ठीक हो गया फिर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मैंग, अगर यहाँ पे और कुछ चीज़ बचानी है मिल रहा है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। हीरो वहाँ से चला जाता है बाहर को, और बाहर आके मैंने बहुत ही खुश होता है, बोलता है यार मेरे को जो है इतने सारे टाइटल रिवॉर्ड मिल गए जो राजा है उसके द्वारा, अब मेरे को जो सिस्टम है उसके जरिए भी बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड मिलेंगे। और सिस्टम को खोलने लग जाता है यहाँ पे। इसको सिस्टम के जरिए जो स्वान रैंक की मार्शल आर्ट हो गई, डिवाइन एरो टेक्निक और 2-3 और चीज़ें मिलती हैं जिसको तुम देख सकते हो। यहाँ पे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं भाई क्योंकि ये सिस्टम बेकार है, तो इसे मैं खाली बेकार सिस्टम बोलना चाहूँगा। और उसके बाद जो हीरो को होता है यहाँ पे टाइटल का भी रिवॉर्ड मिलने लग जाता है, और जो हीरो होता है बोलता है बहुत बढ़िया यार ये बूस्टर बिल है, इनके साथ जो मेरी कल्टीवेशन है वो 6 लेवल से जो होटियान रिलम है वहाँ पे पहुँच जाएगी। और जो रिवॉर्ड है टाइटल के लिए ये भी आज मिल चुका है मेरे को, और जो नेक्स्ट रिवॉर्ड है मिलियन जनरल के लिए ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। चलो अब देखते हैं इस पर क्या है, और उस पर भी गेट नाउ क्लिक कर देता है जिसके लिए से 988 पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम 10,000 लोगों की आर्मी को लीड कर सकते हो और तुम्हारा प्रमोशन वगैरह हो गया। और इसके लिए तुम्हें यहाँ पे एडवांस बैटल फॉर्मेशन टेक्निक मिलती है जिसके तुम आर्मी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों के लिए इंप्रूव कर सकते हो और अपनी आर्मी की पावर को बढ़ा सकते हो। और दूसरा चीज़ जो इससे मिलती है, जो जनरल होता है 10,000 लोगों को, उसके लिए से एक स्वान रैंक की हाई ग्रेड मैजिक ट्रेजर मिलता है जो कि एक हार्ट टाइप का होता है। और ये जो है इसके बारे में बताया जाता है कि फ्यूजन आर्ट है जो कि तुम्हारे एट्रीब्यूट को बढ़ा सकता है, मतलब जो आर्मी की वगैरह वगैरह बैटल पावर वगैरह है इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए काम आ सकता है। और जो होस्ट्री स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हो जो मिलिट्री में उनकी पोजीशन है वो बढ़ेगी। तो आपको यहाँ पे इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो ये स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे आर्मी के मैजिक ट्रेजर वगैरह इसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है लड़ाई लड़ाई में, कहने का मतलब होता है। जो हीरो होता है बोलता है यार सही में ये जो रिवॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा है, जो एट्रीब्यूट है बोनस का इसके साथ जो यहाँ पे जनरल के ट्रेजर है और जो आर्मी मेरे कमांड के अंदर होगी उनकी जो पावर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। बैटल में इवेंट काफ़ी बढ़िया हो गया, अब मेरे पास मेरे 10,000 लोग हैं और उसके बाद मेरे को 1,00,000 लोग मिल जाएंगे, और 1,00,000 लोगों के साथ तो मैं यहाँ पे एकदम इनविजिबल बन जाऊँगा। अपने मन में सोचता है यार मेरे पास अब जो है इतने सारा रिवॉर्ड वगैरह मिल चुके हैं हान के जनरल हनन को मारने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं जो हान का किंग है उसे मार दूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। और यार और मदर तुम लोग जल्दी चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखने के लिए जल्दी आऊँगा। मतलब सोच रहा था कि अपने गाँव चले जाऊँ, मतलब फिर काम वाम होने के बाद। दूसरी तरफ हीरो की होने वाली वाइफ या फिर जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ करके आया था हीरो कांड पहले, तो उसको दिखाया जाता है वो किसी से बोल रही थी नहीं मैं जो शादी नहीं करने वाली हूँ और इतने साल तक आपने जो है मेरे को कभी देखा भी नहीं, तो फिर आप अचानक से यहाँ वापस आकर के मेरे को क्यों परेशान करना चाह रहे हैं, और मैं किसी ऐसे बंदे को जानती भी नहीं, तो आप यहाँ पे मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं खाली। इस पे जो बंदा होता है इसका बाप होता है यानी हीरो का ससुर होता है, ये इससे बोलता है कि ये जो पेरेंट्स का काम होता है कि अपने बच्चे के लिए डिसाइड करें उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हारे ये चक्कर में मतलब क्या करना चाहती हूँ इससे मेरे को कोई मतलब नहीं होने वाला, और ये जो है तुम्हारे फादर होने के नाते यहाँ पे
मैं तुम्हारे लिए डिसाइड कर रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ क्या करना चाहिए और तुम जो कैसे यहाँ पे मतलब शांति के साथ रह सकती हो ली फैमिली में, वो भी। और यार तुम इतनी शांति के साथ पहले ही रह तो चुकी हो ना 10 सालों के लिए इस विलेज में, तो फिर तुम्हें अभी भी शांति नहीं मिली। अगर तुम यहाँ पे जो प्रिंस फूसू हैं उनसे शादी कर लेती हो तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, तुम एक क्वीन बन सकती हो हमारे ग्रेट क्वीन की। तो फिर तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों नहीं चाहिए? इस पर इसकी बेटी बोलती है कि मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, मेरे पास खुद का भी दिल है, अगर मैं यहाँ पे क्वीन बन भी गई फिर भी मैं ऐसी क्वीन फालतू नहीं बनना चाहूँगी। इस पर इसका बाप इससे बोलता है कि जो तुम किसी और से प्यार व्यार तो करने नहीं लगी ना, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस बंदे से तुम यहाँ पर प्यार करती होगी तो खाली ऐसे ही जंगली बच्चा होगा, अगर वो यहाँ तक आर्मी में भर्ती भी हो गया है तो उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, और अभी तक वो बंदा मेरे ख्याल से मर भी चुका होगा आर्मी में, और तुम क्या यहाँ पे जाती हो कि तुम उसका इंतजार करो। उसके बाद है इसकी बेटी बोलती नहीं, वो यहाँ पे मरने वाला नहीं है, वो जल्दी वापस आएगा और मेरे साथ शादी करेगा। और उसके बाद है जो इसका बाप होता है इससे बोलता है अब ये डिसाइड हो चुका है, अब यहाँ पे इसके आगे कोई भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला ये आखिरी फैसला होगा। जब तुम यहाँ पे 17 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से सियांग वापस ले जाऊँगा और तुम यहाँ पे रॉयल फैमिली में शादी कर लोगी, जैसे कि मेरे फादर की इच्छा थी, समझ गई ना यहाँ पे। इस पर इसकी बेटी बोलती है ये संभव है, मैं ऑलरेडी जो हूँ प्रेग्नेंट हूँ, अपने बच्चे को दिखाती है। और उस बात को सुन के इसके बाप को गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम लड़की, तुम यहाँ पे जो हो उस बंदे के साथ यहाँ पे सोच चुके, तुम्हारे को तो मैं क्या बताऊँ। इस पर जो इसकी बेटी होती है बोलती है फादर अगर आप मेरे को मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, मैं हमेशा उसी की रहूँगी मरने के बाद भी। इस पर ये जो होता है इसका बाप इसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स को बुलाने लग जाता है, उनसे बोलता है कि आज से इसी वक्त से जो हमारी पूरी की पूरी फैमिली है यहाँ से सियांग यांग के लिए निकलेगी और इसको यहाँ अकेला छोड़ दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जिस बंदे का इंतजार कर रही है कब तक का वापस आता है और ये कब तक का उसका इंतजार करती है। फिर ये लड़की रोने लग जाती है, अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे, तुम्हें वापस आना ही होगा। हीरो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसका लेवल वगैरह दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि इसे 686 पॉइंट की ज़रूरत होती है ताकि अपने लेवल को अप कर सके। बोलता है कि यहाँ पे मेरे को लेवल अप करने के लिए सारे के सारे पॉइंट मेरे लग जाएंगे, लेकिन मैं जब यहाँ पे वांग यान को दोबारा मारूंगा तो उसके मेरे को पॉइंट सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। तब तक का कि मेरे को यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए लेवल 6 से हाउटियान रिलम पे। जैसे ही मैं लेवल अप कर लूँगा उसके बाद मेरे को जो रिवॉर्ड मिलेंगे वो भी और ज़्यादा मिलेंगे। अपने मन में बोलता है कि जो इनिशिएट रिलम में तुम कुछ भी करके जो अपना इंटरनल फोर्स है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ट्रू क्यूए में, और तुम यहाँ पे जो मार्शल आर्ट के थ्रेशोल्ड पे है वहाँ तक पहुँच जाते हो। और सेम यार काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तभी बहुत सारे बंदे इसकी तरफ आ रहे होते हैं और हीरो को ग्रीट करता है, बोलता है हम अपने जनरल को ग्रीट करते हैं। हीरो बोलता है ये सारे के सारे बंदे तो मेरे सेम गांव से ही हैं और ये जो है अब से मेरे पर्सनल गार्ड होने वाले हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिलने। और सबसे बोलता है कि अब से हम सब लोग भाई जैसे ही हैं, और अब जब हमने किंग का फेयर वॉन कर लिया है तो मैं जो यहाँ पे जनरल बन चुका हूँ, वो भी जो 10,000 लोग हैं उनका, और मेरे पास यहाँ पे अथॉरिटी है कि मैं अपने पास 500 पर्सनल गार्डों को रख सकता हूँ। लिंक भी क्या तुम जो हमेशा मेरी साइड ही रहना चाहते हो, मतलब एक पर्सनल गार्ड के रूप में, या फिर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो कि सर्व करना हमारी कंट्री को, वो भी एक नॉर्मल किसी सोल्डर के रूप में दूसरे बंदे के कमांड के अंदर। इस पर जो बंदा होता है बोलता है भाई मैं हमेशा आप ही के साथ रहा हूँ और हमेशा आप ही को फॉलो करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं जो अपनी लॉयल्टी को तुम्हें प्लेस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए कैसी भी कंडीशन हो हम तुम्हारे ही साथ देंगे, और हमारे जितने भी वॉर का क्रेडिट है वो भी तुम ही जाएगा। उसके बाद बोलता है तब तो बहुत बढ़िया, आपसे तुम सब लोग मेरे पर्सनल गार्ड हो और तुम्हें मेरे को फॉलो करना होगा। जो हमारा नया आर्मी कैंप है हम वहाँ जाने वाले हैं अपने 10,000 बंदों को लेने के लिए। इस पर ठीक है बोलता है, और उसके बाद शायद ये जो कैंप होता है वहाँ पे आ जाता है। बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। दो जो जनरल होते हैं वो इसको ग्रीट करते हैं। हीरो बोलता है ठीक है ठीक है। अपने मन में सोचता है ये जो दो हिस्टोरिकल जनरल्स हैं तूजिंग और झैंगी, ये जो है मेरे कमांड के अंदर रहने वाले, ये तो मजे हो गए मेरे। और उसके बाद जो ये दूसरा कमांडर होता है टाइप का, ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो है सारे के सारे बंदे इकट्ठा हो चुके हैं आपके इंस्पेक्शन के लिए, जैसे कि आपने बात की थी। यहाँ पे हीरो आ जाता है, इन सबसे बोलता है तुम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, मैं जाऊँ कि आज से मैं तुम्हारा जनरल होने वाला हूँ और आज से मैं तुम 10,000 लोगों को यहाँ पे कमांड करूँगा। भविष्य में मैं तुम्हारे साथ मिल करके लड़ाइयाँ लड़ने वाला हूँ अपने देश के लिए और अपने जो क्वीन डायनेस्टी है इसके लिए, और मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को तुम्हारा जनरल बनने का मौका मिला। इस बात को सुन के सारे के सारे बंदे झाओगी झाओगी का नारा लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे जो मेन जनरल होता है इनका, वो भी इनको देख रहा होता है, और दूसरे जनरल का साइड वाला बंदा बोलता है कि जनरल देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा सही में यार यहाँ पे इसने बहुत बड़े जो आर्मी थी इसको यहाँ पे अपने अंदर बना लिया, और इसने यहाँ पे एक के बाद एक अचीवमेंट्स बनाते जा रहा है, और इसने बहुत सारे जो सैनिक थे उनको भी बना लिया है कि उसको ज्वाइन कर ले। और यहाँ पे कोई भी बंदा इस बारे में
केयर नहीं करता कि इस बच्चे की एज क्या है। यहाँ पे सब लोग इसको फॉलो करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरा जो जनरल मैंग होता है इनका, वो बोलता है हाँ इतना बहादुर तो जो पहले हमारा जनरल वो आंजियान था वो भी नहीं था जितनी कि न्यू जनरेशन का बंदा है। उसके बाद जो हीरो होता है इन सबसे बोलता है कि हमने जो है यहाँ पे यांचियांग में तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी जो हान है उसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। जितना टाइम है उस टाइम में तुम सब लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग करनी होगी, और जो ट्रेनिंग है वो सेम रहेगी। और उसके बाद तुम दोनों को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, और तो तब तक का तुम्हें मेरे ऑर्डर का इंतजार करना है। इस पर सब लोग ठीक है बोलता है। और उसके बाद ये जो बंदा होता है दूसरे जनरल को बुलाता है और बोलता है जनरल जैंग जो घायल लोगों का कैंप है वहाँ पे मेरे को लेकर चलो। इस पर बंदा ठीक है बोलता है, और ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे दूसरे घायल सैनिकों को रखा गया होता है, और यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और एक सैनिक बोलता है मैं जो यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मेरी घर पे भी इंतजार कर रही है और मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, ऐसे बोल रहा होता है। और बोलता है डॉक्टर मेरी मदद करो कुछ भी करके, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भी यहाँ पर आ जाता है और उनको देखता है। जो इसके पीछे का जनरल होता है इससे बताता है कि हमारे जो आर्मी है उसने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस को सफ़र किया है योंगचेंग पे अटैक करने के दौरान। बैटल फील्ड में बहुत ज़्यादा जो सैनिक हैं वो घायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपना पूरे का पूरा बेस्ट एफर्ट भी लगाते हैं तो भी हम 1/3 लोगों को ही बचा पाएंगे इनमें से। और सबसे ज़्यादा तो ये खून के बहाव के न रुकने की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी चीज़ें भी नहीं है कि हम यहाँ पे इन सब लोगों को ट्रीट वगैरह कर सके प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो भी आ जाता है और बोलता है जनरल जहाँ यहाँ पे जो है हर्ब्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से खून रोकने के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो हमें वो चाहिए होंगे। इस पे जो जनरल होता है पहले इसको डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कराता है कि अब से हमारे नए जनरल हैं। इस पे जो ये बंदा होता है बोलता है अच्छा ये तो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है यार, यहाँ पे जो जनरल झाओ है काफ़ी ज़्यादा यंग है। जो हीरो होता है अपने मन में बोलते हैं क्या यहाँ पे स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉइजन को मारने के लिए। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर हुए हैं उनके पास मतलब थोड़ी बहुत ऐसे स्किल तो है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब स्पिरिट से पॉइजन को कैसे मारेंगे। उसके बाद जो हीरो होता है बोलता है जनरल जहाँ जाओ पर्सनली जाकर के जितने भी सारे इनको मेडिकल की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनको लेकर के आ जाओ, ताकि जो घायल लोग उनको ट्रीट किया जा सके। इस पे जो जनरल होता है एक बंदा आता है वो बोलता है डॉक्टर वो यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, जो एक पेशेंट है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी यहाँ पे जो पेशेंट होता है उसके पास डॉक्टर आ जाता है और बोलता है यार अगर हमने इसका जो एरो नहीं निकाल तो यहाँ पे मर भी सकता है, तो हमें कुछ भी करके एरो को निकालना होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चांस है इसके बचने के। बोलते हैं जल्दी से यहाँ पे वाइन लेकर के आओ ताकि इसको दर्द ना हो, इस निकाला जाए जब एरो। तब हीरो इसको देख रहा होता है और इसको यहाँ पे वाइन पिला दी जाती है।